बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम तारिक सरदार सुजबाद मुल्तान। जैसा कि मैंने अपने तारफ़ी प्रोग्राम में आपसे कहा था, मैं आपके लिए ज़बरदस्त देसी सन्यासी जड़ी बूटियों से तैयार नुस्खे आपकी खिदमत में लेके आऊँगा, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आज मैं हस्बे वादा जो नुस्खा सबसे पहले मैं लेके आया हूँ, वो उन औरतों के लिए लेके आया हूँ जिन्हें लकोरिया होता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा मर्ज़ है, औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी की कमर में दर्द है, किसी की टांगों में दर्द है, कोई चलने से परेशान है, कोई किस हाल में है, किसी में चिड़चिड़ापन है, किसी में खून की कमी है। तो ये एक बुनियादी मर्ज़ है। ये इसका किसी करैक्टर और किसी उससे कोई मसला नहीं होता। हम ये कह दें भाई लकोरिया किसी करैक्टर की वजह से नहीं, ये एक मर्ज़ है और ये पैदा होता है, और हर मर्ज़ की अल्लाह ताला ने दवाई पैदा की है। इसी तरह मैं इसका जो लकोरिए का नुस्खा जो लेके आया हूँ, ये देखिए खालिसन जड़ी बूटियों से मैं तैयार कर रहा हूँ आज, और आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे तैयार करना है, कैसे खाना है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप खुद पंसार की दुकान से कोई चीज़ खरीदेंगे, आपको पता है ये जड़ी बूटी है, और आप खुद कूटेंगे, पीसेंगे, उसे बनाएंगे, जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ आप खुद अपने घर में तैयार कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा ये खालिस जड़ी बूटियों से तैयार है, इसमें कोई स्टेरॉइड, कोई केमिकल नहीं है। मैं अपने वादे के मुताबिक मैं आपको वही फिर दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि खालिस जड़ी बूटियों और घरेलू टोटके जो घर में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि इसका क्या फ़वाइद है, फ़लाँ चीज़ का क्या फ़वाइद है, फ़लाँ चीज़ का क्या फ़वाइद है, वो मैंने आपको बतानी है। चलो फालतू बात बाद में करते हैं, पहले मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। देखिए ये लोद पठानी, सक अनार, बैलगिरी, अस्कंद, तुख्म रिहान, कुस्ता सदफ, ये 6 चीज़ें हैं। आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएंगे, हम वज़न ये ले लेंगे, आवन दस्ते में कूटेंगे, ग्राइंडर नहीं करना, क्योंकि ग्राइंडर की अफादियत कम हो जाती है आवन दस्ते की निस्बत। ठीक है, आप इसे कूट छान के बिल्कुल बारीक कर लेंगे। उसके बाद इस्तेमाल इसका मैं साथ साथ बताता रहा हूँ, आधी चम्मच सुबह लेनी है खाने के बाद, आधी शाम को लेनी है, और नीम गर्म दूध से। इस नुस्खे को बगैर दूध के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर बता दूं कि ये लकोरिया क्या मर्ज़ है, उसके मैं अब तफसील में जा रहा हूँ कि ये एक रतूबत खारिज होती है, इससे वीकनेस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं बिल्कुल। क्योंकि मैंने एक दायरे में रह के बोलना है, फालतू मैं नहीं बोल सकता कि इसका एक एक चीज़ आपको समझाऊं कि क्या है, लेकिन जो लेडीज़ आप समझती हैं कि लकोरिया क्या मर्ज़ है, ये औरत का दुश्मन है, निस्वानी हुस्न का दुश्मन है, और ये औरत को खोखला कर देता है। जैसे कि हमें बड़े बूढ़े हमारे उस्ताद हमें इस तरह से मिसाल देते थे कि बेटा जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है जैसे, और लकड़ी वैसे साबुत नज़र आती है, और जब हम उसे उठाते हैं तो वो टूट जाती है, क्योंकि अंदर से वो ख़त्म हो चुकी होती है। ये लकोरिया ऐसे ही औरत को भी ख़त्म कर देता है। लाजमी नहीं है शराइत के इसमें शादीशुदा औरत को होना चाहिए, नहीं, ये सन्ने बलोगत जिन लड़कियों को है उनमें भी हो सकता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा है। इसकी वजूहात कही हैं कि जैसे कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, बेटाइम खाना पीना, और तेज़ मिर्च मसाले, और ये पापड़, सलांटी वगैरह अलां बलां ये इस्तेमाल करना। अब ये सलांटी वाले भी कहेंगे कि हकीम साहब हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। नहीं भाई, मैंने तो आवाम का फ़ायदा करना, आप औरों को खिलाते रहे सलांटी। जिस मरीज़ को मर्द है वो सलांटी वगैरह नहीं खा सकता। साथ साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इस मर्ज़ के दरमियान आपने किस चीज़ का परहेज़ करना। जब आप ये दवाई इस्तेमाल करें तो इसका परहेज़ है कि चावल, समोसे, पकोड़े, दही बल्ले, गोलगप्पे, अचार, ये आपने ऐसे चटपटी और तली हुई चीज़ आपने बिल्कुल इसके दरमियान इस्तेमाल नहीं करनी। 1 माह ये इस्तेमाल करें, अल्लाह के हुक्म से मेरी गारंटी है कि आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और इस मर्ज़ का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। और साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ लकोरिया को नहीं फ़ायदा देगा, वो मेरी बहनें, वो मेरी बेटियां जिनको हमल नहीं होता, ये हमल में भी फ़ायदा देगा। और दूसरा मसला ये बता दूं कि जिन औरतों के दूसरे या तीसरे मंथ में आके
प्रेगनेंसी ज़ाय हो जाती है, ये उसको भी फ़ायदा देगा। ये कोई आम ताम चीज़ नहीं है, ये वो नुस्खा मैंने बताया जो एक परफेक्ट नुस्खा और एक किसी हकीम का नुस्खा, ये नहीं कि नत्थू फत्तू का नुस्खा नहीं है ये, ठीक। ये आपने प्रॉपर इस्तेमाल करें और इसका ये परहेज, लेकिन फिर भी एक शर्त आपको दोबारा याद करा दूं कि बगैर दूध ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हर वो औरत, चाहे उम्र उसकी 12 साल है, चाहे उम्र उसकी 60 साल है, हर औरत इस्तेमाल कर सकती है जिसको लकोरे का ये मर्ज हो। बाकी आपके सामने है, ये आपने नोट भी कर लिया होगा कि इन जड़ी बूटियों का क्या नुकसान है। और दूसरी बात यह कि मैंने इनके नाम वीडियो में बताएं, अगर आप वहाँ से नाम लिख लें, मैंने हर एक बूटी का अलग-अलग नाम बताया है, आप वो लिख लें। और ये हम वज़न, मैं ये नहीं इस रोले में नहीं डालता जी आप 1 तोला ले लें, आधा तोला लें, फलां चीज़ 2 तोले लेनी है, फलां चीज़ 5 तोले लेनी है, नहीं, हम वज़न लेके आप अपने घर में कूट छान के डब्बे में रख लें और डेली इस्तेमाल करें। और जो मैंने परहेज़ बताया वो परहेज़ आप परहेज़ साथ साथ करेंगे तो इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी, और इसे इस्तेमाल करने के बाद मेरे नंबर पे मुझे बताएं, हकीम साहब भी मैंने आपका नुस्खा इस्तेमाल किया है, क्या फ़वाइद हैं, मुझे फ़वाइद भी बताएंगे, हर चीज़ मुझे बताएं। और जिस टाइम मेरे से रब्ता करना चाहें, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, मेरे नंबर पर रब्ता करें। अगर एक और चीज़ आपको साथ साथ बताता जाऊं, जो लेडीज़ ये मेडिसिन तैयार नहीं कर सकती घर पे, कोई भी मसला है, या वो पंसार से नहीं ले सकती, आला क्वालिटी के अज़ा नहीं मिल सकते, तो वो मेरे से रब्ता करें। आपका हकीम तारिक 24 घंटे हाजिर बैठा है, जहां आप कहेंगे मेरे बहन भाइयों वहां दवाई पहुंच जाएगी, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। और बात रह गई भाई पैसे, कोई मैं लाखों रुपए नहीं लेता भाई, और ना ही मैं किसी की दी बेटी की कोई उस पर उंगली नहीं उठाता इज्जत पे, हमेशा, क्योंकि मैं खुद भी धी बेटियों वाला हूँ। अल्लाह हर बंदे की इज्जत महफूज रखे। और फिर आपको फिर भी ये बता देता हूँ कि ये एक मर्ज है, इसका करैक्टर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और जिस मेरी बहन ने ये इस्तेमाल करना है, अब आमन दस्ते में कूटना है, ग्राइंडर मशीन में बारीक नहीं करना ये, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन चीज़ की अफादियत आपको पूरी मिलेगी। जब आप चीज़ तैयार कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट ना मिले तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कहेंगे हकीम साहब आपने ना नुस्खा सही नहीं दिया। मैं इसीलिए आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि आवन दस्ते में कूटना है, बारीक छान के डब्बे में भर के रख लेंगे। आधी चम्मच सुबह खाने के बाद और आधी चम्मच रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध से। और दूध की कोई शराइत नहीं है, दूध जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकें, गाय भैंस बकरी का दूध, ये हर एक दूध चलेगा। बाद मेरे हुक्मा हजरात अफादियत बता देते हैं नहीं जी आपने गाय के दूध से खाना, बंदे को ना मिले बंदा परेशान है। भाई जो दूध आपको अवेल हो जाए उस दूध से आप इस्तेमाल करें और फ़वाइद। और साथ साथ मैंने फिर परहेज़ आपको बताया था, परहेज़ पे आपने 1 महीने तक सख्ती से अमल करना है। अगर आपने परहेज नहीं किया तो नुस्खे का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, अगर रिजल्ट ना मिले तो मेरे से राब्ता करें, हकीम साहब आपने नुस्खा सही नहीं दिया। और जिस जिस चीज़ का मैंने कहा है, लकोरिया, हमल का गिर जाना, हमल का ना होना, ये तमाम चीज़ इसको कवर करेंगे। और बाकी फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो मेरे बहन नहीं बना सकती, मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे राब्ता करें और मेरे नंबर पे राब्ता करें। मैं हर चीज़ दवाई देने के तैयार हूँ। वस्सलाम।